ने ये कहा था कि सभी जितने भी धर्म हैं उनका एक ही मार्ग है और वो मार्ग उनको ईश्वर तक पहुंचाता है। जैसे अलग अलग नदियां चलते हुए सागर में जाकर मिलती है, भले ही अलग अलग जो है यात्रा मार्ग हो, अलग अलग धर्म हो, लेकिन उन यात्रा मार्गों का धर्म कहीं जो अंतिम गंतव्य होता है वो एक ही सागर स्वरूपी ईश्वर की तरफ होता है। लोगों के अपने उपासना की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लोगों के अपने धर्म अलग हो सकते हैं, लोगों की अपनी परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन वो परंपरा अंततः जाकर एक तरीके से मिलती है एक ही व्यक्ति में, एक ही महान व्यक्तित्व में और एक ही जो है परमात्मा में। लोगों के पंथ अलग हो सकते हैं, लोगों की उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लोगों के धर्म अलग हो सकते हैं, लोगों के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो निश्चित तौर से जाएगा और वो परम तत्व में ही मिलेगा। जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कार्यकाल को देखें और उनके कार्यशैली को देखो, जब वो कहते हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो निश्चित तौर से ये वही मंत्र है। जब भी ये कहा जाता है कि एक सनातन शाश्वत जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं भारत अपने में समाहित करता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो निश्चित तौर से ये वही भावना है जिसको सामयिक रूप में आज से 2 शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने ही कहा कि एक है ईश्वर, एक है धरती, धर्म सनातन ही सब है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि लोग अलग अलग पंथों को भले माने, लोग अलग अलग धर्मों को भले माने, लोग अलग अलग उपासना पद्धतियों को अलग माने, लेकिन उनका जो गंतव्य है वो एक परम तत्व की तरफ है और वो परम तत्व ही परमात्मा है। भले वो अल्लाह के रूप में जाना जाए, वो ईसा मसीह के रूप में माने जाए, वो किसी अन्य धर्म के महापुरुष के रूप में माने जाए या फिर वो महामानव के रूप में माने जाए। तो उन्होंने यही कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब समेकित रूप से पूरा विश्व ये समझे कि धर्म और कर्म दोनों अलग नहीं, धर्म और कर्म को आध्यात्म से जोड़कर, आधुनिकता से जोड़कर उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था कि नया भारत गढ़ो, और नया भारत गढ़ो का जो उनका आह्वान था, उसी आह्वान को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाते हुए भारी ओर बढ़ो, विकसित भारत का निर्माण करो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंचों में नीचों में उनके जन कल्याणकारी योजनाओं में वो कहीं ना कहीं दिखता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नर नारायण सेवा ही सर्वोच्च सेवा होती है। मैं एक चीज और बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कमरे में उन्होंने भ्रमण किया, जो कमरा उस अनाथालय का वो हिस्सा था जहां पर उन्होंने प्रवास किया था। जब मैसूरू का उनका निवास था नवंबर 1892 में, तो वहां पर उन्होंने प्रवास किया था और यहीं पर सटे हुए जो विद्यालय था, सद विद्या पाठशाला जो है, उसमें वो प्रवचन दिया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया है। ये पौधारोपण करके उन्होंने इस पूरे परिसर को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, लोकार्पित किया है। और ये परिसर, मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये परिसर जो है युवा सांस्कृतिक चेतना केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर अध्ययन केंद्र है, यहाँ पर जो है ध्यान का केंद्र है, यहाँ पर योग का केंद्र है, यहाँ पर जो लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, यहाँ पर वाचनालय का निर्माण